ये जो बाल अभी आप मेरे काले घने लंबे देख रहे हो, तो ये मेरे खुद के अपने बाल हैं। और ये जो मैं बालों में रेमेडी अप्लाई कर रही हूँ, तो ये रेमेडी मैं जब भी अपने बालों को धोती हूँ तो उससे पहले अपने बालों में कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। उसी का नतीजा है कि आपको मेरे ये बाल इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा घने, काले और लंबे दिखाई देते हैं। तो अगर आप भी अपने बालों को इसी तरह से काला, घना, लंबा करना चाहते हो, तो ये जो रेमेडी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देखिए, ये काले रंग की है, तो आपके बालों को भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से काला कलर देने का काम करती है। और जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बालों का झड़ना तुरंत बंद करती है, बालों को इतना घना बना देती है कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। तो अगर आपका भी सपना है बालों को काला, घना, लंबा बनाने का, लंबे लंबे बालों का शौक है आपको भी, तो इस रेमेडी को एक बार मेरे बोलने से ज़रूर बालों में अप्लाई कर लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होंगे। पहली ही बार में आप देखोगे कि आपके बालों का जो झड़ना है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। और जब आप रेगुलर इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो बालों का झड़ना जड़ से खत्म हो जाएगा। न्यू रूट्स बनेंगे, जिनके मतलब बाल उड़ गए हैं, मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, या यहाँ से बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं, तो आप देखोगे कि बालों की न्यू ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। और आपके जो बाल हैं एक नेचुरल कलर भी उनको मिलेगा। आपको जो केमिकल वाले मेथड होते हैं, कोई मेहंदी लगाना, डाई लगाना, कलर लगाना, वो सब कुछ आपको अपने बालों में करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मतलब रेमेडी है एक और फ़ायदे हैं अनेक। तो कैसे इस रेमेडी को मैंने तैयार किया है, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ले लेने हैं 2 चम्मच चावल। कोई से भी चावल जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो चावल आपको लेने हैं। और ऑर्गेनिक चावल लेते हो तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बाकी नहीं है तो जो भी बासमती या कोई भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब ये जो चावल हैं ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एक तो आप इन्हें फर्मेंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आयरन का बर्तन ले रही हूँ, और इसको गंदा मत समझिएगा क्योंकि इसमें जो ये आपको नीचे दिख रहा है जंग जंग सा, तो ये आयरन के ही गुण होते हैं बेसिकली जो हमें चाहिए। तो इसलिए आप ले सकते हैं आयरन का बर्तन भी। इन केस अगर आपके पास ना हो तो आप कोई और बर्तन भी ले सकते हैं, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और ये जो चावल होता है ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, मतलब बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ ये होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, और इसके साथ जब हम जो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मिला देते हूँ तो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और इन चीज़ों के अंदर भी अपने पोषक तत्व होते हैं जो कि बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने का काम करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये भी मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये भी आपको उतने ही लेने हैं जितने क्वांटिटी में आपने यहाँ पे चावल लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं, तो 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स के लिए। अब फ्लैक्स सीड्स क्या करेगी, 2 तरह से काम करेगी। एक तो देखो फ्लैक्स सीड का आपने सुन ही रखा होगा कि एक जेली की तरह कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसको पकाते हैं। तो एक तो ये आपकी जो रेमेडी होगी उसको एक थिक सा रूप दे देगी, मतलब जैसे आपके एलोवेरा जेल होता है तो जेली में फॉर्म कर देगी, जो आप यूज़ करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये आपके बालों को लंबा तो करती है, साथ ही साथ मजबूत भी बनाती है। इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, और साथ में विटामिन ई होती है भरपूर मात्रा में, आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर भी भरपूर मात्रा में इसमें होता है। ठीक है, ये मतलब बालों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है, देखो जी, अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हो तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इन केस अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं भी रहेंगी तब भी इसमें से आपको 2 चीज़ें तो लेनी ही लेनी है, मतलब एक तो ये चावल और एक ये अलसी के बीज। ठीक है, तो तीसरी क्या चीज़ ले रही हूँ मैं, ये ले रही हूँ मैं मेथी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मेथी आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। आपके बालों को एक तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने के लिए हेल्पफुल है, एंड बालों को सिल्की शाइनी भी बनाती है। तो जितनी क्वांटिटी में हमने चावल लिए थे, जितनी क्वांटिटी में हमने फ्लैक्स सीड्स लिए थे, उतनी ही क्वांटिटी में आपको ये मेथी भी ले लेनी है। और मेथी में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, साथ ही साथ इसमें होता है विटामिन B3 जो कि
ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और नए रूट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब जिनके बाल उड़ गए हैं ना, तो वो उन लोगों के लिए ये तो जो तीनों चीज़ें हैं बेहद ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो मेरे बोलने से आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से सारी ही चीज़ें ले लीजिएगा। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है मेथी में, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है और के भी होता है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद एक मैं ऐसा इंग्रेडिएंट लेने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी जो है आपको इतनी नहीं लेनी है जितनी कि बाकी चीज़ों के लिए है। देखो, वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए। अगर आप सही से क्वांटिटी और सही से रेमेडी को नहीं बनाते हैं तब भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, फिर बहुत बार आप कमेंट में बोलने लग जाते हो। तो देखो, ये सौंफ है, वही सौंफ जो आप मीठे में इस्तेमाल करते हैं, हरे वाली सौंफ। और ये जो हरे वाली सौंफ होती है ना, इसमें होती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, साथ ही साथ विटामिन ए और आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये आपकी जो आपकी जड़ें हैं उनको मजबूत करने का काम करेगा और न्यू रूट्स बनाएगा, कोलेजन बनाने में भी ये मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपकी जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बालों की जड़ों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो आपको, मुझे नहीं लगता आज तक आपने सुना होगा या कभी यूज़ की होगी, लेकिन ये चीज़ आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब जब आप पहली बार इसको यूज़ करोगे उस टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि नहीं, बाकी आज जो रेमेडी हमने यूज़ की तो उसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे से आया है। इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और फाइबर भी है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, गुणों से भरपूर है। तो ये भी आपने यहाँ पे ले लेनी है। अब करना क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लेकर के अच्छी तरह से धो लेंगे, इसलिए मैंने पहले इनको एक कटोरी में इकट्ठा किया। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप समझ गए होंगे। सौंफ की क्वांटिटी आधी चम्मच रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको धो लेती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 1 गिलास के जितना इसमें पानी ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैं और ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने पूरे बालों की लेंथ में अप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी, पानी की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा रखा है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही लगाना चाहते हैं, मतलब कि आप जस्ट इस रेमेडी को हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बालों को सिल्की शाइनी भी बनाना चाहते हो, मेरे बाल लॉन्ग लेंथ के हैं इसलिए मैं पूरे बालों की लेंथ में भी अप्लाई करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो बस अगर आपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना है तो 1 गिलास पानी लीजिएगा, और अगर लेंथ में भी अप्लाई करना है तो 2 गिलास पानी का आप यहाँ पे लेंगे। इसे चढ़ा देंगे गैस पे और इसको गर्म होने देंगे। मतलब पहले आप हाई फ्लेम पे भी गर्म कर सकते हो, फिर आपने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। और अब देखिए, इसमें आपने एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि आपको धोनी नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ऐड नहीं करी है। क्या है ये है चाय पत्ती, जो डेली आप चाय पीते हो बस वही वाली। अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है, मतलब अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। क्वांटिटी जितनी हमने सौंफ की ली थी उतनी ही क्वांटिटी हम चाय पत्ती की लेंगे, आधी चम्मच। और ये जो चाय पत्ती होती है, आपको पता ही होगा कि इसमें कैफीन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आपकी जड़ें मजबूत बनती हैं, हेयर फॉल कम होता है, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपके बालों को सिल्की, एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। ना सिर्फ यही, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, तो आप फुल लेंथ पे बालों की इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी न्यू ग्रोथ के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। देखो जी, ये जो चाय पत्ती होती है इसमें विटामिन बी ग्रुप की सारी जो विटामिन होती हैं वो भी भरपूर मात्रा में होती है। साथ ही होता है टैनिन, जो कि एक नेचुरल शाइन देता है बालों को और कलर भी देता है। तो इसलिए आपको ये भी जरूर इसमें ऐड कर लेनी है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता ही दिया था कि अगर सारी चीज़ें आप ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तब भी जो 2 शुरू की चीज़ें थी वो आप ज़रूर ऐड करके उनको एक बार ट्राई करें। एंड अब देखो, चाय पत्ती से इस रेमेडी में कलर भी आएगा, और जो हमने आयरन का बर्तन लिया है तो उससे इसमें आयरन के गुण भी आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको इस तरीके से चलाते हुए इसको तैयार करें। चलाते हुए क्या होगा कि आयरन के गुण इस रेमेडी के अंदर मिक्स होते जाएंगे, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और उसी की वजह से फिर आपका जो हेयर फॉल है वो इंस्टेंट रुकता भी है और जड़ें मजबूत भी होती है। तो मैं इसको इसी तरह से तैयार करूंगी, और जब आप इसको इस तरह से घुमाते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो सारी चीज़ें जब चिपकने सी लग जाएंगी, जैसे मैंने बताया था इसमें फ्लैक्सीड डाले हैं हमने, तो वो जेल फॉर्म करते हैं। तो इसलिए जब ये चिपकने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जेल जो है तैयार है, आपकी रेमेडी जो है तैयार है। बाकी ये जो झाग झाग ऊपर बन रहे हैं तो
ये आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं आपके बालों के लिए, तो ये आप हटा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ली हमने, तो आपको पता है कि शुद्ध नाम की चीज़ आज की डेट में मार्केट में नहीं मिलती है, तो इसलिए मतलब ये चीज़ जो है आप हटा लें इस तरीके से। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनका अगर ध्यान आप नहीं रखते, तो बेशक आपने रेमेडी को सेम इसी तरह से तैयार किया, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे से उतने जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है और फिर इसको अच्छे से पकने देना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 5 मिनट में, 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा जब आप इसको तैयार कर रहे होंगे। और मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ कि किस स्टेज पे आपको इसे, जैसे ही रेमेडी पकना शुरू होती है तो कलर देखिए आप रेमेडी का बिल्कुल गहरा काला हो जाता है। तो रेगुलर जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे तो आपके जो बाल हैं वो भी काले होना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि टोटल आपके जो सफ़ेद बाल है वो काले हो जाते हैं। आपको कोई केमिकल वाला मेहंदी, डाई या फिर कलर कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है राज मेरे काले बालों का, क्योंकि मैं अपने बालों पे जब भी बालों को धोती हूँ तो उससे पहले कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो अभी इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट पकना शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेथी भी फूल के काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, चावल पक रहे हैं। तो अभी ये जो देखिए आप, ये जो हमारी रेमेडी है ये भी काफ़ी घनी सी हो गई है, जली बनना स्टार्ट हो गई है। तो पूरी तरह जल बनने से पहले ही आपको इसको गर्मा गर्म ही छान लेना होगा। अगर आप जल बनने के बाद छानने लगोगे तो फिर थोड़ा सा ये जो बीज हैं उनको सेपरेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इस स्टेज पे ही आपको ये बंद कर देना है और फटाफट से गर्मा गर्म इसको आपको छान लेना है। तो रेमेडी को मैंने छान लिया और थोड़ी देर आप इसको ठंडा होने के लिए जब रख दोगे तो ये खुद ब खुद जेली जैसी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें आप नारियल का तेल या फिर जो भी आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को गर्मियों के मौसम में ऑयल लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, एज इट इज़ भी इसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल। तो मैं सरसों का ऑयल की 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी आप जो भी आपके पास है अवेलेबल, सरसों का ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म तासीर का भी होता है और बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब हम लोग ज़्यादातर पहाड़ों में यही ऑयल इस्तेमाल करते हैं, और रीज़न ये भी है कि हमारे बाल जो हैं इतने लंबे लंबे काले काले घने घने होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको बालों में कैसे अप्लाई करना है। तो रेमेडी बनाना आपने सीख लिया, बाकी अब बताती हूँ आपको कि कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि जब भी आप अपने बालों को धोते हो तो बालों को धोने से आधा घंटा पहले आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं। अगर टाइम है आपके पास तो आप 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 4 घंटा तक भी अपने बालों में इसको रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। बाकी इस रेमेडी को लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी ये जेली की फॉर्म में है तो आप बहुत ही ईजिली अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इसको इस तरीके से पहले तो अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने से आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और इसको पहले आपने इस तरीके से बालों के स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लेना है रेमेडी को। बालों की स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि बालों का इस तरीके से एक छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और फिर ये जो जेली है इसको इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है बालों के ऊपर। ये देखिए जब आप मसाज करोगे तो आप देखोगे कि बाल आपके जो है ना इस तरीके से स्ट्रेट भी हो रहे हैं। तो ये आपके बालों को पोषण के साथ साथ सिल्की, शाइनी और एकदम सीधा भी बना देता है, चमकीला बना देगा, आप खुद ब खुद देखोगे। तो ठीक है, फिर इस तरीके से आपने इसको लगा करके अच्छे से मसाज करके, पूरे लॉन्ग लेंथ में लगाना चाहते हो लेंथ में भी लगाइए, नहीं लगाना है तो खाली आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प में ही मसाज कीजिए। और फिर आप अपने जो भी आपका मन पसंदीदा शैम्पू है उससे अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने होंगे, यूज़ करोगे तभी रिजल्ट्स का पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह के मज़ेदार और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।